Hello everyone, I'm Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 1-1 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session, that is, consider the following statements. Number 1, Kyoto Protocol came into force in the year 2005. Number 2, Kyoto Protocol primarily deals via reducing overall greenhouse gas emissions. Number 3, carbon dioxide is 5 times more effective as a greenhouse gas than methane. Which of the following statements are correct? Okay. देखो क्योटो प्रोटोकॉल जो था इट वॉज सेट इन 1997, ठीक है, बट यस इट केम इन फोर्स इन 2005. क्योटो प्रोटोकॉल का जो मेन गोल था, मेन एम था, दैट वाज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम होएगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होएगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होएगी तो अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज कम होएगा, ठीक है. So Kyoto Protocol it came into 2 phases. जो फर्स्ट इसका फेज था वो था it ended in 2012. जो सेकंड फेज था that ended in 2020. And in later stages जो Kyoto Protocol था it converted into Paris Agreement. Clear? So Kyoto Protocol it was not a successful protocol. हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करने में जितना उनका गोल था, ठीक है. So A answer is correct. It came in force in 2005. Second जो है, it deals with the reducing overall greenhouse gas emission. This is also true. जो 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड 5 गुना ज्यादा इफेक्टिव है एज अ ग्रीन हाउस गैस देन मीथेन. देखो बोथ मीथेन CH4 एंड CO2 बोथ गैसेस आर ग्रीन हाउस गैसेस, लेकिन वी नॉर्मली कंसीडर कि CO2 बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन एयर में परसेंट जो है दैट इज मोर देन मीथेन. क्योंकि CO2 का आपको अगर एयर की कॉम्पोजिशन की बात करें, CO2 इज 0.04% बाय वॉल्यूम इन एयर. मीथेन का कम है, इस वजह से नॉर्मली हम लोग CO2 को ही कहते हैं कि इट इज अ ग्रीन हाउस गैस. हालांकि अगर हम इन दोनों की इफेक्टिव की बात करें, विच इज मोर इफेक्टिव, मीथेन इज 25 times more powerful in causing greenhouse effect than CO2. So methane is a potent greenhouse gas. Potent मतलब powerful greenhouse gas. कितने टाइम ज्यादा powerful है than CO2? 25 times more. But contribution जब हम बात करते हैं तो हम CO2 का contribution ज्यादा consider करते हैं because its percent in air is more than methane. However, the potent अगर powerful की बात करें so that is methane. Clear? So third is wrong. अगर हम देखें ऑप्शंस में, सो 1 and 2, सो करेक्ट आंसर विल बी ए, जिसमें 1 and 2 लिखा है बिकॉज बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन द ईयर 2005. ट्रू, हमने अभी बात करी. क्योटो प्रोटोकॉल्स deals primarily with the depletion of ozone layer. So this is not true. क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन की डिप्लीशन, ओजोन लेयर की डिप्लीशन से डील नहीं करता. क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने की बात करता है. और अगर हम डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की बात करें, इसके लिए हमारे पास है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विच केम इन 1987. और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एम था टू रिड्यूस द ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस, क्योंकि अगर ओजोन डिप्लीट हो रही है तो हार्मफुल UVB रेडिएशंस अर्थ पे आ रही है, जिससे हम लोगों को स्किन कैंसर या हम लोगों की इम्यूनिटी वीक हो रही है, या फिर जो यंग वंस हैं, एनिमल्स के यंग वंस हैं, दे आर गेटिंग ब्लाइंड बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस जो अर्थ पे आ रही है अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो, ठीक है. सो ओजोन लेयर आपकी कहाँ पे है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम UVB रेडिएशंस? इट इज इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. थर्ड है, मीथेन एज अ ग्रीन हाउस गैस इज मोर पावरफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज ट्रू. पावरफुल कौन है? मीथेन. बट कॉन्ट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है? CO2 का. सो मीथेन कितनी पावरफुल है? 25 times मोर पावरफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड. सो इसमें 1 and 3 दोनों करेक्ट हैं.
So correct answer would be B. So answer is B, जिसमें 1 and 3 लिखा हुआ है. 2 is wrong. Then we have question number 3. Provisions for central, state, and joint boards have been made under. So central board, state board, and joint board किसके under provisions हैं? Options are Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, Environment Protection Act 1986, or all of above. So that you have to remember as such. Provisions जब हम पढ़ते हैं ये act पूरा पढ़ेंगे then we will come to know. But yes, provision of central and state and joint board की जो है this is under Water Act, the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. So correct answer is A. Then along with the achievement of Agenda 21, there are other achievements of Rio Declaration. So Rio Declaration किसको बोल रहे हैं हम? Earth Summit को, UNCED को, United Nations Conference on Environment and Development, or Earth Summit, which happened in 1992 at Rio de Janeiro. And ये जो आपका start हुआ था on 3rd of June. इसका one of the main outcome था Agenda 21, ठीक है? और इसकी क्या क्या achievements थी? इसमें Convention on Climate Change, other achievement, Convention on Biodiversity, Acceptance of Forest Principle. So correct answer is all of above. ये तीनों Agenda 21 के साथ साथ 3 other achievement जो थी Rio Declaration की और Earth Summit की, वो थी Convention on Climate Change, Convention on जिसको हम CCC बोल रहे हैं, फिर CBD बोल रहे हैं, Convention Biological Diversity, और Forest Principle को accept करना. So correct answer is D. So last question of the session is, in Delhi, all new vehicles should have pollution prevention mechanism comparable to dash level. BS4, BS3, BS5, BS6. देखो ये आपके क्या है? BS4, 3, 5 या 6. These are भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है? सो ये बेसिकली आपके जो व्हीकल्स हैं, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स, ये बेसिकली आपके 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कितना एमिशन, कौन सी गैसेस का कितना एमिशन कर सकते हैं, उसके लिमिट्स के लिए है बीएस आपके जो आए हैं भारत BS4 या BS3 या BS6, बेसिकली टू सेट द एमिशन नॉर्म्स, ठीक है, फ्रॉम द व्हीकल, इधर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर. सबसे पहले जो फर्स्ट नॉर्म आया था या फर्स्ट एमिशन स्टैंडर्ड आया था, ये आपका आया था 2000 में, ठीक है? सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000. जो BS2 आया था ये आया था 2005 में. देन BS3 आया 2010 में. देन BS4 आफ्टर 7 years 2017 एंड BS5 को स्किप करा गया एंड लेटेस्ट जो है दैट इज BS6. अब ये क्या है, इनका ये क्यों अपग्रेड हो रहे हैं टू 1 to 6 पे चला गया ये? इसमें धीरे धीरे आपके जो एमिशन स्टैंडर्ड्स है वो स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है? सो अगर मैं BS4 और BS6 को क्योंकि 5th तो है नहीं, BS4 एंड 6 को अगर मैं कंपेयर करूं तो इसमें पेट्रोल ऑपरेटेड व्हीकल्स एंड डीजल ऑपरेटेड व्हीकल्स, सो दोनों के लिए कितना तुम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मेनली 2 पोल्यूटेंट्स की बात है. इनफैक्ट पेट्रोल व्हीकल के लिए 2 पोल्यूटेंट एंड डीजल ऑपरेटिंग व्हीकल के लिए 3 पोल्यूटेंट्स की है. सो पेट्रोल ऑपरेटिंग व्हीकल के लिए कितना तुम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एमिट कर सकते हो एंड कितना पर्टिकुलेट मैटर एमिट कर सकते हो. पर्टिकुलेट मैटर आता स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है? जो डीजल ऑपरेटिंग व्हीकल है उनके लिए कितना तुम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एमिट कर सकते हो, किस लिमिट में तुम पर्टिकुलेट मैटर एमिट कर सकते हो एंड किस लिमिट में तुम हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एमिट कर सकते हो. तो ये आपके स्टैंडर्ड जो एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं ये BS6 में ज्यादा स्ट्रिक्ट है देन BS4, तभी ये अपग्रेड हो रहा है, ठीक है? सो और आपके पास लिमिट कम होगी कि इससे ज्यादा तुम एमिट नहीं कर सकते ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, पर्टिकुलेट मैटर और हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. सो लेटेस्ट जो अभी है दैट इज BS6. सो जितने भी ऑल न्यू व्हीकल्स हैं should have pollution prevention mechanism comparable to BS6. Clear? So answer is D. So this was the last question of the session. So those who are doing either graduation or post-graduation from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners and we are also helping our mentees for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there
who will be helping you in completing and submitting your assignments. They also will be helping you for your career development and even for skilling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of Ignudos. Thank you. See you in the next session.